मैटर है ना, ये तीर की तरह सरकार के अंदर घुस जाएंगे। सरकार के अंदर से आह आह निकलेगी। सरकार कहेगी करे तो करे क्या, जाए तो जाए क्या, क्योंकि अब कोई संगठन होता तो मैनेज कर लेते, कोई अकेला आदमी होता तो मैनेज कर लेते, खिला पिला के उसे पद दे देते, राज्यसभा की सीट दे देते, लोकसभा की सीट दे देते, किसी का चेयरमैन बना देते। अब इन 11 लाख को कहां बनाओगे, किसको चेयरमैन बनाओगे, किस बुजुर्ग आदमी को क्या दोगे? अरे भैया, हमें ना चेयरमैनशिप चाहिए, ना हमें मंत्री पद चाहिए, ना हमें MP MLA चाहिए, हमें तो हमारा बकाया पैसा चाहिए। दे दो सरकार, दे दो मोदी सरकार। अगर दे दोगे तो तुम्हारा हो जाएगा कल्याण, नहीं देगो तो हो जाएगा तुम्हारा सत्यानाश, सत्यानाश, सत्यानाश। बोल बोल। उन नेताओं के दरवाजों पर जो नेता आपको दर निर्कार कर रहे हैं, जो आपकी बात तो सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते हैं। क्या आप थक चुके हैं मेमोरेंडम दे के, ज्ञापन सौंप के मंत्रालय में, श्रम मंत्रालय में, तमाम मंत्रालयों में जहां पर भी आप जा सकते थे, लेकिन आपको वहां से कोई जवाब नहीं मिल रहा। मैं बात कर रहा हूँ आज EPS 95 पेंशनरों की, जो लगातार पिछले कई सालों से लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हक और सूख के लिए, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ निराशा मिल रही है। तमाम बड़े बड़े नेता, तमाम बड़े बड़े सांसद जिनके पास वो जा रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं आ रहा। ये वही EPS 95 के पेंशनर हैं जिन्होंने 2014 में वोट करा प्रधानमंत्री मोदी के लिए, जो डंकी की चोट पे कहते हैं कि हमने प्रधानमंत्री मोदी को इसीलिए वोट करा था कि EPS 95 का मुद्दा संसद में उठेगा और उनको इंसाफ मिलेगा। 2019 में उन्होंने वोट करा और अब 2024 आ चुका है। लगभग जो 10 साल की ये एक लंबा समय हो चुका है जब से मोदी जी जो है वो सत्ता में काबिज है, लेकिन EPS 95 वाले जो बुजुर्ग हैं उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। लेकिन एक व्यक्ति है जिसने लगातार ये आवाज उठाई, एक व्यक्ति है जिसने लगातार ये आवाज उठाई और लगातार उन बुजुर्गों के साथ चलता रहा, जिसने चुनाव तक लड़ा कि क्या बता वो चुनाव जीत जाए और वही व्यक्ति आपकी आवाज जो है वो संसद में लेके जाए और आपको आपका हक दिलवाए। मैं किसी और व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मनोज स्वराज जी की, जो लगातार आपकी बात उठाते रहे और आज भी मैं उन्हीं से बातचीत करूंगा। और आपका क्या मुद्दा है, जो लेटेस्ट मुद्दा है, क्या रिपोर्ट है, क्या मंत्रालय की तरफ से जवाब आ रहा है, क्योंकि उन्होंने बात करी थी, 11 लाख की चेतावनी भी दी थी और कई जो त्याग पत्र थे वो भी उन्होंने कहा था भरने के लिए। और इसी मुद्दे पर मैं आज बातचीत करूंगा। मेरे साथ आज फिर से एक बार मनोज स्वराज जी मौजूद है। मनोज साहब, मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और ये तमाम लोग भी जो आपको देख रहे होंगे, आपके चाहने वाले होंगे, जो आपसे उम्मीदें लगाए बैठे होंगे, आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे। कम से कम आप उनकी डेली रोजमर्रा के स्तर पर आप उनकी आवाज उठा रहे हो, बिना किसी डर के, बिना किसी हिचक के। मैं आपको बता दूं, इस व्यक्ति को लगातार धमकियां भी मिल रही हैं, और वो कौन लोग हैं मैं उसके बारे में भी जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन ये व्यक्ति डटा हुआ है पहाड़ की चोटी की तरह, डंके की चोट पर, सिर्फ और सिर्फ आप बुजुर्गों के लिए, आप बुजुर्गों के लिए, आप लोगों को इंसाफ मिल सके। मनोज साहब, 11 लाख की चेतावनी हो गई, EPS 95 के पेंशन इंतजार कर रहे हैं, क्या जवाब आया मंत्रालय की तरफ से, मोदी साहब की तरफ से क्या जवाब आया? थोड़ा विस्तृत रूप से बताऊंगा मैं। सबसे पहले हमने जब 11 लाख की चेतावनी शुरू की तो हमारा ये मोटिव था कि इसको हम डिसेंट्रलाइज करें, जो जिस तरह से संगठन काम करते हैं उस तरह से ना करके हर व्यक्ति को सरकार के खिलाफ खड़ा कर दें। और उसमें हम काफी हद तक सफल भी रहे, क्योंकि हमने 30 जून को धरना किया। 30 जून को धरने के बाद हमने जब ये एप्लीकेशन लगाई, ये पूछा सरकार से कि भाई इतनी आप कम क्यों दे रहे हो पेंशन, तो सरकार का जवाब आया कि हमने 1000 कर दी है। बस वहीं सरकार फंस गई। अब सरकार के अधिकारी भी फंस गए। अब सरकार के अधिकारी फंस गए तो अब हमें उससे आगे बढ़ना था। अब मैं उससे आगे बढ़ने की बात क्या बताऊं कि हमने फिर तुरंत ही उस पर विचारा, हमारी टीम ने डिस्कस किया और हमने कहा अब तो सरकार ने ये जवाब दे दिया, ऑफिशियल जवाब है, अब सरकार की गर्दन पकड़ लो। गर्दन पकड़ने का मतलब है सरकार को दबोच लो, अब कोई रियायत नहीं करनी है। क्योंकि अगर कोई अपराधी होता है, कोई बेईमान होता है, कोई चोर होता है, तो कानून उसका शिकंजा पकड़ लेता है कस के। तो अब जनता का कानून ये है कि जनता के साथ जो चीटिंग करे उसको पकड़ लो और उसको कस के पूछो। कस के पूछो मतलब ताकत से पूछो। ताकत से पूछने का मतलब ही था 11 लाख की चेतावनी। थोड़ा ये है कि अभी लाख में भी नहीं पहुंच पाई हमारी चेतावनी। जो मुझे अभी तक सूचना है कि भाई अभी 1 लाख शिकायत पत्र नहीं पहुंचे हैं हमारे मोदी जी के पास, लेकिन लगातार जा रहे हैं शिकायत पत्र, और सेशन शुरू होने में 2 या 3 दिन है। तो मैं तो इन लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि 1 लाख के करीब आप शिकायत पत्र दे दो।
दूसरा लेकिन बुजुर्ग लगातार ये कह रहे हैं 7500 प्लस दिए, वो कब मिलेगा उनको? मैं बताता हूँ आपको, आपने बहुत जबरदस्त बात कही, 75 प्लस दिए। यहाँ तो बुजुर्गों का जो मिल रहा है वही खा लिया। सबसे पहले तो हम, अब जैसे आप बीमार हैं तो मैं आपके से कहूँगा आप पहलवानी करो, तो पहलवानी करने से पहले मैं कहूँगा आप स्वस्थ हो जाओ। तो स्वस्थ होने का मतलब ये है कि सरकार पहले, मुझे बुजुर्गों को स्वस्थ करना है। अब स्वस्थ कैसे करना है? अभी आप 7,500 की बात कर रहे हो, 9,000 की लोग बात कर रहे हैं, 15,000 की बात कर रहे हैं, मैं भी वो बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरी प्रायोरिटी ये है कि सबसे पहले सरकार को उसके जो दिया है वही ढंग से दिला दूं, और वो किस तरह से दिलाऊंगा मैं उसकी भी बात करता हूँ। सबसे पहले सरकार की तरफ से जवाब क्या है, आपका प्रश्न था तो वो थोड़ा अनुत्तरित रह गया, मैं उसे बता दूं। सरकार ने फटाफट से, जो पहले जब कुछ लोगों ने फॉर्म भेजे तो सरकार ने कहा 2 4 5 आ रहे हैं फॉर्म। सरकार को ऐसा लगा, तो बड़ा फास्ट होता है उनका सिस्टम, तो उन्होंने फटाफट वही कर दिया कि योर कंप्लेंट हैज बीन क्लोज्ड, ऑलरेडी 30 जून को आपको जवाब दे दिया गया है। ऐसा हुआ 10 या 15 या 20 फॉर्म के साथ, वो फॉर्म जिनको हमने अपने 30 जून के धरने में था। लेकिन जैसे ही अलग अलग पत्र आने लगे, सरकार का माथा ठनका। फिर उन्होंने कहा यार इसको अंडर प्रोसेस में डालो। तो पहला जवाब ये आया था कि कंप्लेंट क्लोज करो। उन्होंने सोचा थोड़े हैं तो क्लोज कर दो। सरकार की ये सोच है कि थोड़े हैं तो इनको इग्नोर ही करो, इनको सुनना ही नहीं है। उन्होंने कहा थोड़े ज्यादा हैं तो अंडर प्रोसेस डालो। अब अंडर प्रोसेस डालते ही, रीजनल जवाब मांगते ही फंसने लगी पूरी सरकार। उन्होंने कहा यार ये तो एक आदमी नहीं है यार, ये तो आए जा रहे हैं पत्र, आए जा रहे हैं पत्र, आए जा रहे हैं, तो हजारों की संख्या में आ रहे हैं, आप क्या करें? उनने कहा यार रुको। सारे अधिकारी पीएमओ के उनके हाथ पैर फूल गए हैं, क्योंकि झूठ 5 लोगों में तो बोल सकते हैं, 5,000 लोगों में भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन लाखों लोगों के अंदर झूठ बोलेंगे तो साफ साफ फंसेंगे। अब झूठ क्या, अब सरकार ने जवाब देना बंद करके सरकार ने अंडर प्रोसेस भी, कंप्लेंट भी दर्ज नहीं कर रही है। यानी जो पत्र जा रहे हैं, और आपको मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने पत्र किए, रजिस्ट्री किया आपने। सवाल तो सरकार को आज नहीं तो कल उनको शिकायत दर्ज करनी पड़ेगी, पीजी पोर्टल में शिकायत दर्ज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो स्वाभाविक प्रक्रिया से गए। टैक्स हमने 10 रुपए या 20 रुपए या 30 रुपए डाक में दिए हैं हमने, तो हमने पैसा दिया है सरकार को, उस पत्र को रजिस्टर्ड तो करना होगा। अब अधिकारियों के हाथ पैर इसलिए फूले हुए हैं कि इन सारे पत्रों का करें क्या, कैसे रजिस्टर्ड करें। वो सोच रहे हैं सब एक साथ इकट्ठा हो जाए, लाखों तो इनकी एक ही कंप्लेंट बना लें, लेकिन एक भी नहीं बना सकते, क्योंकि सबके नंबर अलग अलग है, सबका एड्रेस अलग अलग है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो अब सरकार के गले में सांप और छछूदर वाली बात हो गई है। मोदी का गला फंस गया है, हम दे देंगे। मोदी का जो गले में ना एकदम फंस गए हैं, पेंशनर फंस गया है कि ना तो निगलते बनता है ना उगलते बनता है। अब सबसे बड़ी बात मैं बता दूं इसमें हुआ क्या है। इसमें यह हुआ है कि 2014 के अंदर ऐसा कहा गया कि भाई हमने 1,000 दे दी, तो 2014 से अभी 2024 है, कितने साल हो गए आप बताइए, कितने साल हो गए? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए, 10 साल यानी 120 महीने, एक साल में 12 महीने होते हैं, 120 महीने यानी 120 महीने की हर आदमी को 1,000 पेंशन होनी चाहिए। अब मैं उन पेंशनरों को कहना चाहता हूं, आपको अगर 500 रुपए मिलते हैं तो आपको 4 लाख मिलेंगे, सरकार को देना पड़ेगा। क्योंकि सरकार ने, अगर हम इस पे हम एक RTI लगा रहे हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए हम पूछेंगे कि सरकार ने जब 2014 में कर दिया गया तो क्यों नहीं पैसे मिले। तो हर पेंशनर को जिसको 1,000 से कम मिल रहे हैं, अगर सपोज करिए आपको 500 मिल रहे हैं, तो 500 मिल रहे हैं तो अगर आपको 100 महीने भी लगा लो, 120 महीने होते हैं, 100 महीने भी लगा लो तो कितना होता है 500 से 100 महीने का? 50,000 होता है, 50,000 होता है। 500 रुपए से 100 महीने का अप्रोक्स 50,000 होता है, ठीक है। यानी 50,000 रुपया एक पेंशनर का खा लिया। 1,000 मिलना था उसको, 500 दिया आपने, अगर 750 दिया तो 25,000 खा लिया। अब ये 25,000 खाया नहीं है, सरकार जब कोई लोन देती है, कोई पैसा रखती है तो उस पर क्या करती है, उसको ब्याज देती है। तो सपोज करिए अगर सरकार ने 50,000 एक आदमी का खाया है 10 साल के अंदर, 12 साल के अंदर 60,000 खाया है, तो उस पे ब्याज सरकार क्या करती है, 5 साल में डबल कर देती है पैसे को। तो ऑलरेडी वो 1 लाख हो चुका, और 10 साल में 1 लाख का कितना होगा, डबल 2 लाख। यानी 2 लाख रुपया हमारा मुआवजा बनता है। 1,000 जो पेंशनर है, 1,000 पेंशनर मिलती थी, इसको 500 मिल रही है, 500 के आसपास मिल रही है, उसको 2 लाख रुपया मुआवजा बनता है। थोड़ा कम उनका बन जाएगा, जिनको 750 मिलती है उनको भी 1 लाख मिल जाएगा। मेरा ये मानना है कि हर पेंशनर का 50,000 रुपया बकाया है सरकार पे, कुछ ना बढ़ाए,
कुछ ना बढ़ाए सरकार, लेकिन जिसको 1000 से कम मिल रही है उसको 50,000 रुपया सरकार से हम ले लेंगे और कहते हैं उसको डंके की चोट पे लेंगे, क्योंकि वो हमारा ही पैसा है। तुमने अगर 2014 में ये कर दिया है, 2014 के अंदर अगर तुमने ये प्रस्ताव पारित कर दिया कि हमने 1000 दे दिया और 1000 हमारे पास नहीं पहुंचा, तो वो पैसा रुका हुआ किसके पास है? वो पैसा रुका हुआ सरकार के पास। यानी सरकार के पास हमारा रुका हुआ पैसा ब्याज के समेत हर पेंशनर का कम से कम 1 लाख रुपया है, जिनका 1000 है। तो अब हम सीधा सरकार से आगे 11 लाख की चेतावनी के बाद सीधा 1-1 लाख रुपया मांगेंगे। उन पेंशनरों को कंपनसेट करो और उसके अंदर पेनल्टी भी लगाओ, ब्याज भी दो, पेनल्टी भी लगाओ। अभी तुम कार खरीदने जाओ, क्रेडिट कार्ड लो, सब जगह पेनल्टी लगा देती है गवर्नमेंट, सरकारी बैंक भी पेनल्टी लगा देती है, सरकार पर भी पेनल्टी लगे और हर पेंशनर को 1-1 लाख रुपए का मिनिमम कंपनसेट किया जाए। यानी हर 1000 वाले को हम लड़ाई लड़ेंगे 1 लाख दिलाने की। पहली लड़ाई तो सच की लड़ाई, यानी इसमें हम ये नहीं कह रहे कि 7,500 दे दो, 8,000 दे दो, 1 लाख दे दो। हम इस लड़ाई में ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो हमारा जो पैसा है, जो हमारा पैसा सरकार के EPFO के अकाउंट में है, जो तुमने ही 1000 करके और तुमने ही स्वीकार किया कि हमने 1000 कर दी है मिनिमम पेंशन, तो इसका मतलब ये तो सही है। या तो तुम झूठ बोल रहे हो, या तो तुम झूठ बोल रहे हो, और झूठ सरकार कभी बोलती नहीं है, कागज में जो बोलती है उससे बाउंड होती है। तो सरकार से अब 1-1 लाख रुपया वसूलेंगे और ऐसे 40 लाख लोग हैं, वो इकट्ठा लमसम में पैसा लेंगे और जल्दी ही लेंगे। हम कोर्ट में भी जाएंगे, हमें जहां जाना पड़ेगा जाएंगे। अगर इज्जत से सरकार देगी तो इज्जत से देंगे। हाँ, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा, यहाँ पर सरकार 1000 नहीं दे रही और आप लाखों की बात कर रहे हैं। देखिए सरकार मैं बता रहा हूँ गजब क्या कर रहा हूँ। आप बात सुनिए, देखिए ये तो लिखित में पैसा है, एक होती है हमारी डिमांड और एक होती है हमारी रिक्वायरमेंट। सरकार का प्रॉमिस्ड पैसा है ये। सरकार ने अभी 2024 में हमें रिमार्क करके PMO ने ये जवाब दिया है कि 2024 हम पैसा दे रहे हैं तो सरकार के पास है, सरकार ने रिलीज कर दिया होगा, लेकिन वो पैसा सरकार के पास है। तो मोटी मोटी बात ये है कि ये पैसा हम कोई डिमांड नहीं है, ये कोई मांग नहीं है, ये सरकार के लिए एडिशनल बजट की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हमारा पैसा फंसा हुआ है सरकार के पास। लाखों रुपया हर पेंशनर का जो सरकार के पास फंसा हुआ है, सरकार के वादे के अनुसार ही वो हम मांगेंगे और वो लाखों पेंशनर है और लाखों में वो पैसा है। मैं अरुण भाई, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मांग में और अधिकार में फर्क होता है। मांग तो हम सरकार से कोई डिमांड करें तो सरकार कहेगी हम आपका प्रस्ताव भेजेंगे वित्त मंत्रालय को, वित्त मंत्रालय से पैसा हम सैंक्शन कराएंगे। कोई सैंक्शन नहीं कराना है, आपने कह दिया ना, आपने मुझे कहा 1000 दे दिए और मुझे मेरी जेब में 500 आए तो मेरी उधारी हो गई ना 500। तो हर पेंशनर की उधारी है सरकार के पास लाखों रुपया, फटाफट चुकाओ और उस पर ब्याज चलता रहेगा, उस पर ब्याज रुकेगा नहीं। सरकार जितना लेट करेगी उतना पेनल्टी लगे सरकार पे। और ये सरकार दे इज्जत से, मान सम्मान से जवाब तो दे नहीं रही सरकार, डर गई कि जवाब देंगे तो फंस जाएंगे। जवाब देते ही सरकार हमारा अगली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और पैसा देगी सरकार। सरकार नहीं देगी तो सरकार का टैटू दबा के, कोई कानून व्यवस्था भी तो है, कोई कानून व्यवस्था है ना देश के अंदर, कोई न्याय तो है। अगर आपका चेक बाउंस हो जाए, आप पैसा मार लो किसी का, या आपका कोई पैसा मार ले, तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाओगे? रिकवरी करेंगे सरकार से, रिकवरी करेंगे उस हर पेंशनर की जिसको कह दिया गया कि 1000 रुपए हम दे रहे हैं। भाई 1000 रुपया दे रहे हो, 1000 मुझे नहीं मिला है, बैंक स्टेटमेंट देख लो, मेरा डिक्लेरेशन ले लो, मेरी वो ले लो, और मेरे 10 साल का पूरा पैसा, 10 साल का पूरा पैसा, जब से 2014 या अभी हम देखेंगे कब से सरकार ने कागजों में किया है, कह तो रहे हैं 24 तक कह रहे हैं कि किया है, तो कागजों में जब से किया होगा तब से उतने महीने का पैसा हमारा दो, और ब्याज के साथ दो, पेनल्टी के साथ दो, एक मुश्त में दो। और फिर हम बात करेंगे, अगली बात पे आएंगे कि भाई पेंशन कितनी चाहिए। सरकार खजाना देखे, उसका एवोल्यूएट करे EPFO का, और 7,500 भी कम है, 9,000 करे, 10,000 करे। लेकिन हाँ, उन सब की बात सबसे पहले तो सरकार को से अपना रुका हुआ पैसा लेंगे और उसके बाद ये पेंशन में बढ़ोतरी कराएंगे जो बहुत साल से पेंडिंग है। ये हमें मेरी बात है। अब और क्या कहना चाहेंगे? मैं ये सवाल आपसे पहले भी पूछना चाह रहा था, आप तो कह रहे हैं कि लेंगे। ऐसे कई संगठन बने जो सरकार पर दबाव डाल रही थी लगातार पिछले कई सालों से, लेकिन वो फ्लॉप हो रहे हैं, लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। अब आपने ये मुहिम उठाई है, आप तो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि आप तो हजारों में बात नहीं, आप तो लाखों में बात कर रहे हैं कि हम लाखों में उनका पैसा दिलवाएंगे। लेकिन कैसे दिलवाएंगे, क्या प्लान है, क्या मुख्य धारा है उसकी जिस पर सरकार अमल करने को राजी हो? देखिए, सरकारें ऐसी नहीं झुकती, सरकारें ऐसी नहीं झुकती और सरकारें ऐसी नहीं मानती। आप ऐसा क्या नया करने वाले हैं जो बुजुर्गों को आप इंसाफ दिला पाएंगे? जब आपका पैसा कोई मार लेता है तो आप क्या करते हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपका पैसा मार लिया,
सपोज करो मैंने आपका पैसा मार लिया, एक आम व्यक्ति होगा, एक लाचार व्यक्ति होगा, वो या तो पुलिस का दरवाजा खटवाएगा या तो कानून के पास जाएगा। इससे ज्यादा वो क्या कर सकता है? आप सुनिए इससे ज्यादा क्या कर सकता है? आप सुनिए अब हम क्या करेंगे। हमने 11 लाख की चेतावनी दी है, हम उस उम्मीद में है कि सरकार जवाब दे। अगर आपके पास अब सरकार ये नहीं कहेगी कि हमने 1000 दे दिया। अगर सरकार 1000 कहेगी तो वो हमारे लिए सबूत है कि तुमने दे दिया और हमें नहीं मिला, तो तुम्हारे ही सिस्टम में अटका हुआ उस अटके हुए को दे दो। तो हमें वो सबूत बनाना है। सबसे पहले मैं सबसे हाथ जोड़कर इल्तिजा करता हूँ, विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपके पास सरकार के पास से कोई SMS आए कि योर कंप्लेंट हैज बीन रजिस्टर्ड, तो उसको SMS को संभाल के रखिए। उस SMS के अंदर एक नंबर होगा PG पोर्टल पे आपकी शिकायत का, और अगर आपको अंडर प्रोसेस है तो वो अंडर प्रोसेस रहने दीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो सरकार से हम आगे पूछेंगे कि भाई उसका जवाब जो है वो भी निकाल लीजिए। तो सबसे पहले सब लोगों को जवाब तैयार रखना, उन सब जवाबों को हम इकट्ठा करेंगे। ठीक है, हम एक RTI लगाएंगे सरकार के डिपार्टमेंट में लगाएंगे। मैं आपको पूरी योजना बता रहा हूँ, और सरकार से पूछेंगे कि भाई आपने अगर दिया है इतना, तो कितना पैसा अभी हमारा पेंशनर का बकाया है। ठीक है, सरकार जो भी जवाब देगी कि 1000 पूरा नहीं पहुंच रहा है, आपने दिया है हमारे पास नहीं पहुंच रहा है, हम RTI के माध्यम से पूछेंगे। फिर जो पूछेंगे उसका हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन पे फिर हम क्लेम करेंगे। क्लेम का मतलब होता है कोर्ट में जाके हम क्लेम डालेंगे, हम रिकवरी के लिए क्लेम डालेंगे और सरकार से रिकवरी मांगेंगे कि सरकार हमको कंपनसेट ना करे, हमारे पैसा हमको दे, ब्याज के साथ दे, और जो ब्याज के साथ साथ और क्या होता है, पेनल्टी, और सुप्रीम कोर्ट उस पर पेनल्टी लगाए। और 20-22% का ब्याज चाहिए हमें 8% का नहीं चाहिए, 9% का नहीं चाहिए, और चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। सारी बातें एक तरफ, क्या 2024 खत्म होने से पहले बुजुर्गों का उनका सम्मान मिल पाएगा, उनका पैसा उनको मिल पाएगा? 2024 खत्म होने से पहले अगर बुजुर्गों का पैसा सरकार ने नहीं दिया तो सरकार का कल्याण हो जाएगा, सरकार का तिया पांचा हो जाएगा, सरकार की लुटिया डूब जाएगी और सरकार की खटिया पलट देंगे। हम अब गुस्सा ना दिलाएं, क्योंकि बुजुर्गों का पैसा खा नहीं सकते हो। अरे अपराधी खाते हैं उनका, आजकल तो कोर्ट भी कह देता है 6 महीने 8 महीने में। आजकल तो स्पीडी ट्रायल हो गया है, नया आ गया, BNS आ गया है, भारतीय न्याय संहिता आ गई है। फास्ट फैसला होगा, तेज फैसला होगा, और इतना बड़े स्तर पे हम क्या करेंगे, हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसके लिए चाहे हमें एक आदमी से पैसा इकट्ठा करना पड़े, हमें लोगों से पैसा इकट्ठा करना पड़े, पहले तो हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, हम फैक्ट इकट्ठा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं सरकार का झूठ का पुलिंदा बना रहे हैं, हम सरकार का पोथी बना रहे हैं। 11 लाख की चेतावनी सरकार की पोथी है, क्या पता सरकार पहले ही दे दे, क्या पता ये सब करना ही ना पड़े। मैं तो कह रहा हूँ, हम तो यही उम्मीद में कि ये सेशन शुरू होने से पहले कोई अनाउंसमेंट करे और सरकार ये कहे कि भैया जिन का बकाया, सरकार ये कहेगी 1000 हमने डालना शुरू कर दिया अकाउंट में, हमें वो मंजूर नहीं है। सरकार अगर 1000 मिनिमम डालने के लिए कहेगी कि हम 1000 डाल रहे हैं आपके अकाउंट में, आप चुप हो जाओ, तो हम उस पर रुकेंगे नहीं। हम कहेंगे 1000 पिछले 10 साल तक जितना काट लिया हमारा वो भी डालो, ब्याज के साथ डालो, उसके साथ डालो, और 1000 पे हम रुकने वाले नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 1000, हमारी डिमांड तो 1000 नहीं थी। 1000 तो सरकार तुमने कहा है वो दो। अब जो हम कह रहे हैं 7500 या 9000, हम अपनी टीम से बैठ के डिस्कस करेंगे, जो एकदम रीजनेबल होगा वो हम डिमांड करेंगे। 7.5 की भी डिमांड है, 9 की भी डिमांड है। और मैं सबके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मोदी की बोलती बंद कर दी आप लोगों ने मोदी सरकार को अब जवाब नहीं दे रही है सरकार, आप सिर्फ लेटर इकट्ठा कर रही है, करिए आ जाने दो। ये लेटर है ना, ये तीर की तरह सरकार के अंदर घुस जाएंगे, सरकार के अंदर से आह निकलेगी। सरकार कहेगी करे तो करे क्या, जाए तो जाए क्या, क्योंकि अब कोई संगठन होता तो मैनेज कर लेते, कोई अकेला आदमी होता तो मैनेज कर लेते, खिला पिला के उसे पद दे देते, राज्यसभा की सीट दे देते, लोकसभा की सीट दे देते, किसी का चेयरमैन बना देते। अब इन 11 लाख को कहां बनाओगे, किसको चेयरमैन बनाओगे, किस बुजुर्ग आदमी को क्या दोगे? अरे भैया हमें ना चेयरमैनशिप चाहिए, ना हमें मंत्री पद चाहिए, ना हमें MP MLA चाहिए, हमें तो हमारा बकाया पैसा चाहिए। दे दो सरकार, दे दो मोदी सरकार। अगर दे दोगे तो तुम्हारा हो जाएगा कल्याण, नहीं देगा तो हो जाएगा तुम्हारा सत्यानाश, सत्यानाश, सत्यानाश। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। वीडियो अगर पसंद आई हो आपको तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही हमें ताकत देता है आपके लिए काम करने की। देखते रहिए आप मिनी संसद द पब्लिक बॉक्स। जय हिंद।